Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras. मेरा नाम एराज है और इस लेक्चर में भी मैं बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैं डील करने वाला हूँ। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बहुत सारी बातें मैंने खींच कर रखा है, राइट। तो आई होप कि तुमने इतने सारे सभी चीज़ों को सीख रखा है। मैंने ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं। ओके फाइन। ये सब कुछ जो टॉपिक जो भी देख पा रहे हैं ये सब के सब हमने आपको बतला रखे हैं, सिखा रखे हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक भी हमने आई थिंक कि ये चर्चा कर रखा है। यहाँ से बताना है आपको, है ना। तो यहाँ से बताना है, इसीलिए अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बट मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर। आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखा हो, मुझे यकीन है। और जो कुछ भी चीज़ों को मैंने समझाया उसे अच्छे से सीखने का प्रयास किया हो। यहाँ तक बताया था ना, ये एक्टिविटी था जी, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल वगैरह इस सब का, जो किससे हो रहा था, बीकर में। वी विल गेट बर्निंग टेस्ट। हाँ ठीक है, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब का सब तो हो ही गया था। तो अब दिक्कत क्या कैसे बोल रहे हो। हाँ आगे तो बढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन एक बार चेकआउट कर ले, ये सब हो गया ना, ठीक है। एक के कॉपी में मतलब सबके कॉपी में होंगे। हाँ हो ही गया है। अल्कोहल में बनता है, फिर उसको से सिट्रिक एसिड वगैरह सब का भी निर्माण हम लोग करते हैं, राइट। चलिए ये सब हो गया था। यहाँ से आपको बताना है मेडिसिनल यूज ऑफ, जलता है जी, हाँ जलता है, कम कम। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिन पर्पसेस के लिए उसका किस प्रकार से और कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए, राइट, आगे की मैं बातें कर सकता हूँ। चलिए अच्छी बात है। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मेडिसिन बनाने के लिए। इनफैक्ट कि बहुत सारे मेडिसिन का बेस ही होता है, बनाया ही जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर। और इतना ज्यादा डिपेंडेंट होता है उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कि अगर वो ना रहे तो मेडिसिन, उस तरह का मेडिसिन बन ही नहीं सकता। तो समझ सकते हो कि कितना ज्यादा लाभदायक है ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, ऑब्वियसली यस। तो चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ इसी दुनिया में, ये मेरे रास वर्ल्ड में। आई एम जस्ट किडिंग। तो बहुत सारी चीजों के बारे में बातें करते हो, राइट। तो अब सीधी सीधी बात करते हैं इन्हीं सारे पॉइंट्स से रिलेटेड चीजों के बारे में। तो टॉपिक है हमारा मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ गए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिन पर्पसेस के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कितना योगदान है, कितना सहयोग है मेडिसिन को बनाने में, इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हुए, राइट, ऑब्वियसली यस। तो हमने बता रखा है, लिखा है कि मेडिसिन दैट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, द ग्रोथ ऑफ डिजीजेस, या फिर दैट किल्स द डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। इस ये पॉइंट पर गौर दीजिए। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से दे दिया कॉल्ड, डैश में, ए में एंटीबायोटिक, बी में कुछ और दिया, सी में कुछ और, डी में ना। तो जो करेक्ट रहेगा बीमारी का, राइट, ऑब्वियसली यस। देखो हमने क्या लिखा है, हमने बोला कि वैसा किसी भी प्रकार का दवा हो जो क्या करे, उस जो सपोज दैट मुझे कोई बीमारी होता है और हमने कोई मेडिसिन लिया, तो ऐसा किसी तरह का मेडिसिन जो इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक दे या फिर नष्ट कर दे, खत्म कर दे, तो ऐसे मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। आपने नाम सुन रखा है पहले से ही, बच्चा से ही एंटीबायोटिक का नाम सुनता है। विटामिन वाला का समझता था एंटीबायोटिक मतलब विटामिन। ऐसा कोई जरूर नहीं कि विटामिन, ड्रग्स भी तो हो सकते हैं, है कि नहीं। तो समझा कीजिए। चलिए ये हो गया ना। नेक्स्ट लाइन में मैंने बताने का आपको प्रयास किया है, सिखा रहा हूं जी, कि द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स का मुख्य स्रोत क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राइट, ऑब्वियसली यस। तो कोई पूछेगा कि एंटीबायोटिक्स का मुख्य स्रोत या फिर मेन स्रोत, जिसे कहते हैं मेन ह्यूमन है, तो वो क्या है, तो वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ख्याल रखेगा। यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको डबल टिकट करवा लीजिएगा, ठीक है ना। करवा लेगा क्या, कर लो, और इसको अंडरलाइन भी कर लो, हाईलाइटेड कर लो इस पॉइंट्स को। यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो बता देना, राइट।
ऑब्वियसली यस। चलिए नेक्स्ट बतला रहा हूँ कि द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जिस प्रकार से खेती बाड़ी होती है व्हीट के, राइस के, उसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी पाया जाता है, यानी कि ग्रोथ करवाया जाता है जानबूझ करके, ताकि उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें मिला है उससे जितनी तरह का दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन को बना सकते हैं उसको बनाया जाए और मार्केट में सेल किया जाए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्हें सभी सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए, दैट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बातें करते हुए, राइट ऑब्वियसली यस। चलिए नेक्स्ट लिखा रखा हूं, सम ऑफ द कॉमन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया आर एज फॉलोज। कुछ मेडिसिन का नाम मैंने यहाँ पे बताया है जी, जो किससे बनाते हैं, तो बैक्टीरिया से या फिर फंगस के इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं, मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, राइट। तो वो कौन कौन से, तो पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नेक्स्ट है इरिथ्रोमाइसिन, फिर है टेट्रासाइक्लिन या फिर टेट्रासाइलिन। समझ गए। तो आप टेट्रासाइक्लिन का ही इस्तेमाल कीजिए बोलने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये 4 प्रकार के 4 जो था 4 मेडिसिन है, मेडिसिन जो क्या है, एंटीबायोटिक्स, राइट ऑब्वियसली यस। तो यहां से पूछेगा कि 4 गो एंटीबायोटिक्स का नाम बताओ, तो बता देगा ऑब्वियसली यस। और 4 एग्जांपल ही बोल दे तो ही बता सकता है, नाम भी पूछा तो ही बता दे, क्योंकि हमने आपको बतला रखा है। समझ गया ना। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ हर एक चीज आपको बतलाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है बेहतर से बेहतर तरीके से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को कवर आउट करता हूं। लिखा हूं कि द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929। यहाँ से कंपटीशन में पूछा जाता है, तो ये जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अंडरलाइन करवा लीजिए, ठीक है। सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो किसने डिस्कवर किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। कब कब किया गया, तो 1929 में किया गया। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट को आप याद रखिएगा। समझ गया। यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इस पॉइंट को खास करके ख्याल रखेगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बता रहा हूं जी कि पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन। पेनिसिलिन जो है वो क्या है, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, दैट इज मेड फ्रॉम द फंगस। जो किस चीज से बना है, तो फंगस पेनिसिलियम से बना है। फंगस पेनिसिलियम एक फंगस का नाम है, फ्रॉम द फंगस वो कौन है, तो पेनिसिलियम है। समझ गया। तो इस यहाँ से भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि बताओ जी पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन। यहाँ से 2 तरह से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला पूछा कि पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक है कि नहीं है, तो हाँ एंटीबायोटिक है। दूसरा पूछा कि विच इज मेड फ्रॉम द फंगस नेम्ड, तो कौन सा, तो पेनिसिलिन। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, याद रखना। क्यों, क्योंकि याद रखेगा तभी तो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनने का यही कारण होता है कि समझ लेते हो लेकिन याद ही नहीं रखते हो, फिर तंग करते हो कि सर बनता ही नहीं। कैसे बनेगा बताओ, याद रखोगे तभी ना, ये नहीं। नेक्स्ट लिख रहा हूं जी कि पेनिसिलिन कंट्रोल्स बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज। इस पॉइंट को भी गौर देने लायक चीज है कि पेनिसिलिन जो है वो किस चीज को भाई ठीक कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज को या फिर फंगल डिजीज को पेनिसिलिन जो है वो कंट्रोल कर सकता है, राइट। यानी कि वायरल डिजीजेस को पेनिसिलिन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। फंगल डिजीज कहने का, फंगल इन्फेक्शन कहने का अर्थ ये वर्ड है कि कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो फंगस के कारण हुआ, राइट। और बैक्टीरियल डिजीज का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा डिजीज जो बैक्टीरिया के कारण हुआ, राइट, तो दैट इज द बैक्टीरियल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज यानी कि बैक्टीरिया के कारण होगा बीमारी, तो भी पेनिसिलिन यानी कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फंगस के कारण होगा यानी कि फंगल डिजीजेस को भी हम लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है, राइट ऑब्वियसली यस। चलिए ये चीजें क्लियर होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। किसी को कुछ पूछना हो तो बोलेगा नहीं, वेरी गुड वेरी नाइस। देख लीजिए यहाँ पे स्मॉल ए नहीं होगा, पता नहीं यहाँ पे क्यों कैपिटल एन हो गया, गलती से हो गया। लिखा हूं कि एंटीबायोटिक्स आर वेरी इफेक्टिव इन क्यूरिंग डिजीजेस कॉज्ड बाय
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगस, वही चीजें जो भी बोला, यानी कि पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया से ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हमने इस्तेमाल किया बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के लिए। बट जो हमारा एंटीबायोटिक्स है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो पहले ही बोल दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज द फंगी फंग पे। ये एंटीबायोटिक्स किस चीज से बनाते हैं, तो फंगस और बैक्टीरिया से बनाते हैं, इसीलिए एंटीबायोटिक्स जो है वो फंगल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज को ठीक कर सकता है, लेकिन वायरल डिजीज को ठीक नहीं कर सकता। समझ गया ना, तो इस चीज को भी अंडरलाइन कर लेगा कि एंटीबायोटिक्स जो है वो क्यूरिंग है, यानी कि उसको ठीक किया जा सकता है फंगल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज को एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर करके, राइट। कितने बार बोलेगा सर एक ही पॉइंट को, तो अलग अलग तरीके से समझाने के लिए अलग अलग अंदाज में मैं बोलते रहता हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या करो, आप समझ आ गया कि आप इतने सभी सारी चीजों को आप अपने नोटबुक में और नोट कॉपी में इसे लिख लीजिए, ठीक है ना, ताकि कुछ और भी बातें मैं आपसे कर सकूं, राइट। ऑब्वियसली यस, चलिए लिख लिया, मिटा दें, मतलब कि नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाना। चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट बता रहा हूं, ठीक है, कि वेयर जहां तक की बातें करें एंटीबायोटिक्स का, तो एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरस के कारण होने वाला बीमारियों को एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके आप ठीक नहीं कर सकते। क्यों, पूछ देगा ना कोई, तो क्या बोलेगा, तो बोलना क्योंकि वो फंगस और किससे बनता है, तो बैक्टीरिया से बनते हैं, राइट। ठीक है, फंगी एंड बैक्टीरिया, राइट, ऑब्वियसली यस। तो समझ गया, चलिए ये पॉइंट ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंपटीशन में भी पूछ सकता है, इसमें कोई दूसरा बात नहीं है। तो आप तैयार रहिए, कहीं से भी कंपटीशन में पूछे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है, राइट। नेक्स्ट बता रहा हूँ, कॉज्ड बाय वायरसेस, वायरसेस के कारण बीमारी होता है, जिसमें कॉमन कोल्ड यहाँ पे हो गया, सोल्ड कैसे, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, वायरल फीवर हो गया, ये सब के सब जो डिजीज है, 3 डिजीजेज है, वो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि वायरल डिजीजेस क्या कॉमन कोल्ड है क्या, हाँ। फ्लू तो है, वायरल फीवर तो ये तो पहले ही वायरल लगा दिया है कि नहीं। तो सब के सब वायरस के कारण होता है, तो ये सभी पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखें, अंडरलाइन नहीं कर रखे, सिर्फ ख्याल रखें, समझ गया ना। तो ये सभी तीनों जो बीमारियां डिजीज हमने बतलाया है, उसका इलाज नहीं है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके, ठीक आप नहीं कर सकते, राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। अब यहाँ पे हमने कुछ फिगर दे रखा है कि दीज कैप्सूल्स आर ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ये जो कैप्सूल देख रहे हो, ये जो गोली देख रहे हो हल्का सा रेड, और ये देख रहे हो येलो कलर का, वो किस चीज का, पेनिसिलिन पेनिसिलिन कैप्सूल है, एंटीबायोटिक है, समझ गया ना, यानी कि बैक्टीरिया और फंगस का इस्तेमाल करके बनाया जाए तो दैट इज द एंटीबायोटिक्स, वही एंटीबायोटिक्स कहलाता है। तो देख लीजिए इसको, एक और ऐसी फिगर है, इसको देख के क्या ही करोगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट मैं बातें कर सकता हूँ अब। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस टू यूज एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने के लिए कुछ तरीके बताया गया है, कुछ कायदे बता दिया गया है, तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, राइट, ऑब्वियसली यस। तो कुछ रूल्स है जिसे फॉलो करना चाहिए आप लोगों को एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते वक्त, इन सभी चीजों को आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन, कोई खराबी आपके बॉडी में ना कर सके, राइट। चलिए अच्छी बात है, लिखा हूं जी कि फ्लोइंग आर द प्रिकॉशंस शुड बी टेकन इन ऑर्डर टू यूज एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ निम्नलिखित चीजों को ख्याल रखना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है, और कौन सा गलती नहीं करें, तो वही गलती मैं बता रहा हूँ, ये गलतियां एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते वक्त बिल्कुल भी नहीं करें, राइट, ऑब्वियसली यस। सबसे मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहले लिखा रहा हूँ कि एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तभी करना है जब एक डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है तब। ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिए कि आपको कुछ भी हुआ, अपने मन से डॉक्टर बन गए, कलाकारी करने लगे, कलाकार थोड़ी हो कि कलाकारी करने लग जाओगे अपने मन से। तो हम आपसे ये बता रहे हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर थोड़ी हो कि अपने आप को ही चेकआउट करने लगोगे। तो बिना डॉक्टर को के बोले और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को
आपको कोई भी एंटीबायोटिक्स को खरीदना नहीं चाहिए और अपने मन से नहीं ले लेना चाहिए कि भैया हमारे को दर्द है तो ये गोली खाएंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ गया। नेक्स्ट बता रहा हूँ जी कि पर्सन मस्ट कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। कोई भी व्यक्ति है जो एंटीबायोटिक्स का अगर इस्तेमाल करता है तो उसको एक प्रॉपर जो डोजेज होते हैं और जो भी उसका एक फुल कोर्स होता है कि भाई 1 महीने तक आपका दवाई चलेगा, 3 महीने तक चलेंगे, 9 मंथ्स तक चलेंगे, 12 मंथ्स तक चलेंगे, 1.5 साल चलेगा, 2.5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, जो भी चले, जो भी वो बोल रहा है डॉक्टर, तो कोर्स को पूरा आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। समझ गया ना? If he wants to get the best result, then he should must complete the course of that antibiotic medicines which is prescribed by the doctor। मैंने अभी बोला है कि अगर आप चाहते हो कि मुझे अच्छे से इलाज हो जाए, एंटीबायोटिक्स का असर जो है वो मेरे ऊपर दिखे, तो आपको जो डॉक्टर्स ने लिखा है उसका फुल कोर्स को कर लेना चाहिए। समझ गया ना? पढ़ाई लिखाई है सर की कर लेंगे, अरे लेकिन नहीं, फिर भी कर लेंगे। समझ गया ना? चलिए, अब कोई आदमी यहाँ पे क्या करता है, कोई व्यक्ति, कोई लड़का क्या सोचेगा कि चलो हम तो दर्द के खाए थे, डॉक्टर ने बोला था कितना खाना, दवाई ले लिया ना, ठीक हो गया ना, अब बाकी खाने की क्या जरूरत, ऐसे सोचने लगता है। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल अनुचित है, तो ऐसा नहीं सोचना। जो भी है, अगर ठीक भी हो गया फिर भी डॉक्टर ने कहा है तो खाइए, ठीक है ना? लेकिन डॉक्टर ऐसा थोड़ी है, जोगिंदर जहरीला नियन डॉक्टर थोड़ी सा मिल जाता है कि लिख देगा बड़ा है की तरह, इसीलिए ख्याल रखा करो। यानी है, हम जस्ट किडिंग में मजाक कर रहा। तो ठीक है ना, फुल कोर्स कंप्लीट कीजिए। ठीक है, यानी कि साथ निभाने के लिए कहो हो तो हमेशा के लिए बोले हो तो साथ निभा लिया ही करो। राइट, तो साथ निभाओगे ना? चलिए, एनी हाउ, बहुत सारी बातें। अब थर्ड में लिखा हूं कि द एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन प्रॉपर डोजेस एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल ना कीजिए, जितना डॉक्टर ने आपको कहा है उतना ही उस मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। कुछ कुछ लोग होते हैं कि चलो भाई होम्योपैथिक है, 4-5 बूंद ज्यादा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा। चलो भाई, डॉक्टर ने 3 गोली बोला है 3 गोली खाने के लिए, और हम जो है वो 4 टैबलेट खा जाते हैं, इससे होगा ये कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, और ऐसा करना सर्वथा अनुचित है और पकड़े जाने पर दंडनीय अपराध है ये। तो मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ, तो मैं आपसे यह बता रहा हूँ कि आप जो भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर ने जितना कहा है उतना ही खाएं, जितना जरूरत है उतना ही डॉक्टर ने लिखा होगा, इसीलिए वो ज्यादा नहीं लिखा और नहीं कम लिखा। उतना ही 2 गोली ही डेली सुबह शाम खाने कह रहा है, या फिर 1 गोली ही सुबह शाम खाने के लिए कह रहा है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर ने उतना ही जरूरत समझा आपके बॉडी के लिए, इसलिए इसीलिए उतना ही वो कह रहा है। अगर और जरूरत वो महसूस करता तो और लिखता नहीं, लेकिन नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि उतना ही वो महसूस कर रहा है जरूरत। राइट, समझ गया ना? चलिए, अच्छी बात है। तो आप इन सभी चीजों को क्या करो, एक ख्याल रखो, ठीक है ना? याद रखेगा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते वक्त, तो अपने मन से बोल रहे हैं तो खराब लग रहा है, अरे सिखा रहे हैं जी। अपने मन से ऐसे मत करना कि होम्योपैथिक है, 8 बूंद 2-2 घंटे पर चूसने के लिए बोला है, 4-4 गोली होम्योपैथिक वाला, तो क्या कर लिए उसको हम? तो उसको हम क्या बोलते हैं, 10 बूंद ले लिए, 2 बूंद ज्यादा ही तक कुछ हो जाएगा, मानते हैं कि कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन वैसे नहीं करना चाहिए, ये अनुचित है ना। क्यों डिसिप्लिन को भंग करते? यू आर ए वेरी गुड बॉय। मुस्कुरा दिया मतलब खराब हुआ है, यानी हो, हम जस्ट किडिंग में मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब फोर्थ में लिखा हूं जी कि एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरीली। एंटीबायोटिक्स के बिना मतलब का इस्तेमाल नहीं करो। इसीलिए देखते हो कि कोई कोई जाता है, लड़ाई करता है तो गोली खा लेता, खत्म हो जाता है एकदम। तो इस प्रकार से जो है वो चीजों से बचिए। एंटीबायोटिक्स का बिना मतलब का इस्तेमाल नहीं करना, तो नहीं करना, चाहे जो हो जाए। समझ गया ना? क्यों? क्योंकि उसका फिर रिएक्शंस होता है जी। भले ही अगर तुमने खा लिया ज्यादा 1 गोली, वो आपको बॉडी में नहीं दिख रहा है, लेकिन आज न कल वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में वो नुकसान पहुंचाने के लिए वो तत्पर है वो चीज। तो इसीलिए इस चीज को ख्याल रखिए और ध्यान में रखना, ताकि किसी प्रकार का कोई तकलीफ आपको ना हो जाए। इसीलिए तो मैं आपको हर एक चीज समझा रहा हूँ। तो बिना मतलब के ऐसा नहीं करना कि थोड़ा सा लगा ना कि गेंदवा बॉलिंग किए ना तो हाथों में दर्द हो गया तो 1 टैबलेट लाओ मार लेते हैं, बेवकूफ हो क्या? ऐसा नहीं करना है। या फिर अरे लगता है ज्यादा डंबल उठा लिया ना, जो दर्द हो गया जी। हमको तो सच में हो गया, लेकिन आप ऐसा सोच करके गोली मत खा लेना। लगता है ना कि आज असेंबली में ज्यादा देर तक खड़ा हो गया, आह
तो कमर में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, लाओ गोली है वो खाएंगे, स्थिर होकर सोते तो ऐसा नहीं करना है। आपको एंटीबायोटिक्स का जरूरत महसूस हो, डॉक्टर अगर एडवाइस दिया है तो ही उसका इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज आप इस्तेमाल ना कीजिए, राइट, ऑब्वियसली, यस। तो आई होप डियर, मुझे यकीन है कि एक फ्रेंड, एक टीचर होने के नाते ये सब कुछ पर्सनली भी सजेस्ट कर रहा हूँ, और पढ़ाना भी था तो भी मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा बात जरूर फॉलो करना, ठीक है ना। आपके फायदे के लिए ही बातें मैं बोल रहा हूँ, राइट। तो आई होप कि तुमने हर एक चीजों को समझा होगा अच्छे तरीके से। तो आप क्या करो, आप इतनी सारी चीजों को नोट कर लो ताकि और भी मैं बातें आपसे कर सकूं, राइट। चलो लिख लिया, मिटा दें। आई होप कि तुमने लिखा होगा इसे, लिख लिया ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब कुछ और बातें मैं कर सकता हूँ, राइट, ऑब्वियसली, यस। चलो, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जिसका नाम है, दैट इज द वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में बातें करते हुए, राइट। चलिए, ऑब्वियसली, यस। तो वैक्सीन क्या होता है, इसका इसके बारे में बहुत सारा जानकारी दूंगा। जैसे जैसे रीड करूंगा वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा आपका कंफ्यूजन। तो जब मैं रीड करूं तो लाइन यहाँ पे होना चाहिए स्क्रीन पर, और जब मैं बोलूं तो नजरें मेरी आंखों में होनी चाहिए, समझ गया ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए, हमने तुझे बताया कि ए वैक्सीन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन। वैक्सीन क्या है भाई, तो एक स्पेशल प्रकार है, दवा का एक स्पेशल प्रकार है, ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन है, विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, जो क्या करता है, हमको इम्यूनिटी प्रदान करता है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए पार्टिकुलर डिजीजेस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इफ समवन में आस्क यू व्हाट इज vaccine or tell me the definitions of vaccine, then what will you say? Then we will just simply say that a vaccine, which is a special type of medicines that can be used in order to get the immunity for the killing power of in our body, in order to kill any harmful bacteria that may enter in our body, right? मैंने अभी भी बोला है स्टूडेंट, वैक्सीन के बारे में बातें करते हुए, कि वैक्सीन जो है वो एक स्पेशल प्रकार की दवाई है जो लेने के बाद हमारे अंदर में इम्यूनिटी आ जाता है। तो इम्यूनिटी के बारे में जानकारी देते हुए बोला कि इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ भैया, तो हमारे अंदर शक्ति आ गया दूसरे बीमारी को मारने के लिए। कोई बाहरी बीमारी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा ना हमको बीमार करने के लिए, तो उसको से लड़ करके, उसको तोड़ करके मारो। पहले को तो मैं तोड़ दूंगा, दूसरे को मैं तो फोड़ूंगा, तीसरे को मैं तोड़ फोड़ के फिर जोड़ूंगा, और चौथे को मैं डी में ऑल। आप बोलो, ठीक है। तो यही ऑप्शन, इसी में से कोई सिलेक्ट करना है। नन कैसे मार रहे हो, यही में से कोई। एनी हाउ, आई एम जस्ट किडिंग। तो कुछ इस प्रकार से चीजें होने वाली है। तो हम लोग जो है वो वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, राइट, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए। क्योंकि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा तो हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी हो ही नहीं सकता। हमको बीमारी कब हो जाता है, जब हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो कमजोर हो जाता है, तो दूसरा वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर लेता है और हमको नुकसान पहुंचा देता है। क्यों? क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। इसको समझाने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं ताकि आप और भी अच्छे तरीके से समझो। जैसे सपोज दैट हर एक के पास घर है, आपके पास भी घर है, मेरे पास भी घर है, ठीक है ना। तो होता क्या है, होता यह है कि अगर गेट के दरवाजे बंद रखे हैं तो कोई भी नहीं एंट्री ले सकता है, बाइली पर्सन, राइट। बिना मेरे मर्जी के कोई भी एंट्री नहीं लेगा। लेकिन अगर दरवाजे को ओपन रखा हूं तो कोई भी एंट्री लेगा, कोई भी हमसे लड़ाई करके पीट करके हमें चला जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो चीजें होती है। इसी प्रकार से हमने वैक्सीन का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, ताकि किसी प्रकार का कोई भी रोग जो है वो हमको एकदम क्षतिग्रस्त ना कर सके, राइट। चलिए, हो गया, वही होता है वैक्सीन। नेक्स्ट लिखा वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन आर गिवन टू ए हेल्दी पर्सन सो दैट दे मे नॉट गेट सर्टेन डिजीज थ्रू आउट देयर लाइफ। अब ये वैक्सीन क्यों दिया जाता है, प्रश्न उठता है कि सर हमको ये बताइए कि वैक्सीन आखिरकार क्यों लगे। वैक्सीन एडवांस में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वर्टर का नाम सुने हो, तो इन्वर्टर आपके घरों में है? ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है। चलो, वेरी गुड, है तो वेरी गुड, नहीं है तो और भी अच्छा, है कि नहीं। तो हम आपसे ये बता रहे हैं कि जो इन्वर्टर है वो क्यों होता है डियर।
तो बैकअप देने के लिए ना कि लाइन कट जाए फिर भी हम उसको बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इन्वर्टर होता है। ठीक उसी प्रकार से डियर वैक्सीन पहले से लिया जाता है एडवांस में, यानी कि मारे से पहले कफने की व्यवस्था कैले, वही हाल यहाँ भी है कि बीमारी हुआ भी नहीं है लेकिन उस बीमारी से लड़ने के लिए पहले ही से तैयार कर रहे हैं अपने शरीर को कि जैसे ही आएगा हम उसको मार करके एकदम पूरा उड़ा देंगे, एकदम शमशान घाट बना देंगे। इसीलिए वैक्सीन का इस्तेमाल किए। एक रेडीमेड फॉर्म में हमारे अंदर में डाला जा रहा है, शक्ति डाला जा रहा है, शक्तिमान की तरह नहीं, मैं मजाक कर रहा है, तो डाला जाता है, ठीक है ना, ताकि जो बीमारी हमें होने वाला है उसको से हमें सुरक्षा प्रदान कर सके, वही पूरे जिंदगी भर के लिए, ठीक है ना। बट कुछ कुछ वैक्सीन होते हैं जो कुछ साल के लिए लिमिट होता है, फिर उसके बाद लेना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ होता है पूरे जीवन भर के लिए इम्यूनिटी पावर डेवलप हो गया। लेकिन वैक्सीन का मतलब यह है कि पूरा अब हमेशा के लिए निश्चित हो गया, ठीक है ना, राइट, ऑब्वियसली यस। तो मुझे यकीन है कि जो कुछ भी मैं तुझसे बतला रहा हूँ वो सीख पा रहा होगा और समझ पा रहा होगा, राइट, ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट बता रहा हूँ जी इसी वैक्सीन के बारे में बातें करते हुए कि ये वैक्सीन कंटेन्स, वैक्सीन क्या रहता है भाई, एक्चुअली में वो वैक्सीन के पास क्या ऐसा रहता है कि वो डिजीज से लड़ने के लिए हमको शक्ति देता है कि नहीं, प्रश्न ये, ऑब्वियसली हाँ है प्रश्न। तो आओ चलो जानते हैं, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो बता रहा हूँ वैक्सीन कंटेन डेड और weakened but alive microorganisms of a diseases which are harmless and do not actually give a disease। वैक्सीन जो है वो एक प्रकार के मृत फॉर्म में, ठीक है, या फिर उसको कमजोर करके हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है, जो हमको बीमार नहीं करता, लेकिन अगर दूसरा कोई आएगा तो एकदम पूरा जिंदा हो जाएगा। हीरो गाया मोड ऑन था, इसीलिए जैसे ही हमको नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही कोई राक्षस हैवान आया तो उसको तुरंत से एकदम लड़ने के लिए तैयार हो, तुरंत से मारने के लिए तैयार हो गया। तो वही हाल है इसी वैक्सीन के बारे में बातें करते हुए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि वैक्सीन क्या है भाई। तो जैसे कि मैं क्या करता हूं कि मैं बाघ को पाल लिया, मैंने लायन के पाल लिया हूं, तो वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं, नुकसान पहुंचा सकता है, हाँ। लेकिन क्या करेंगे कि बाघ के पास और लायन के पास जितना भी नाखून है सबको काट करके एकदम पूरा ठूट कर देंगे, हटा देंगे। अब मुंह में जितना भी दांत है सब दांत के तोड़ फोड़ के हटा देंगे। अब वो बाघ हमको नुकसान पहुंचा पाएगा? सारा दांत बाघ के मुंह वाला दांत तोड़ दिए और सब नाखून उखाड़ के फेंक दिए, कुछ नहीं कर पाएगा। अब तो उसको ऊपर चढ़ के सवारी करेंगे, है कि नहीं? वही हाल यहाँ है, हमको तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो जहां भी जाएगा अपने झुंडों में, अगर कोई उसके सामने आ गया तो फिर से वो अग्रसर हो जाएगा, नहीं कि लड़ने के लिए वो तैयार हो जाएगा, तत्पर हो जाएगा, राइट, समझ गया ना। तो वही हाल है वैक्सीन में। वैक्सीन को एक नॉर्मल फॉर्म में करके हमारे बॉडी में क्या होता है, डाल दिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही वो कोई आता है तो उसके प्रति जो फैलाया गया चीजें है, रिएक्शंस करता है, तो उसी में फिर वो एक्टिव हो जाता है और उससे लड़ करके वो दूर भगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कोई लड़का सोच सकता है कि फिर वो लड़ेगा कैसे, तो उसके लिए बता रहे हैं, जैसे कि एक बाघ है, ठीक है, सर्कस का बाघ है, रिंग मास्टर के स्टिक से इधर उधर मूव कर रहा है, लेकिन हम चाहें तो उसको लड़वा सकते हैं कि नहीं लड़वा सकते हैं, जंगल की तरह बना सकते हैं, इसलिए यस। तो वही हाल यहाँ भी है। तो आई होप कि तुम समझ पा रहे हो, चीजों को सीख पा रहे हो। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि वैक्सीन इज गिवन टू पर्सन, देन द बॉडी ऑफ दैट पर्सन रिस्पॉन्ड्स बाय प्रोड्यूसिंग सम सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीबायोटिक्स इन इट्स ब्लड। देखिए वही चीज मैंने बताया जो अभी बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा क्या रहता है। तो जब भी वैक्सीन किसी व्यक्ति को दिया जाए तब क्या होता है कि जो बॉडी है, जिस पर्सन को दिया जा रहा है, तो उस पर्सन का जो शरीर है वो रिस्पॉन्ड करता है एक कुछ चीज प्रोड्यूस करके, स्पेशल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करके। और वो कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, तो एंटीबायोटिक्स ब्लड स्ट्रीम में करता है। जैसे हमको अगर वैक्सीन यहाँ पे दे दिया गया, लगता है वैक्सीन पड़ा जाए यहाँ पे दर्द होता है, छूते होते नहीं, तुमको भी दर्द होता है क्या? कोरोना काल वाला वैक्सीन जबरदस्ती दे दिया पकड़ के, यानी हम जस्ट मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना चाहती है भी लेना पड़ा। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जैसे ही वैक्सीन अगर देते हो तो होता क्या है कि जो हमारा बॉडी है, हमने लिया तो हमारा जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करता है एक स्पेशल सब्सटेंस को रिलीज करके, वो है एंटीबायोटिक्स। कहाँ रिलीज करेगा, तो हमारे ब्लड में, हमारे खून में। चलो हो गया। नेक्स्ट लिखा हूं कि वैक्सीन डेवलप्स द इम्यूनिटी फ्रॉम ए डिजीज। एक्चुअली जो वैक्सीन है वो क्या है कि हमको एक ताकत प्रदान किया, किसी भी डिजीज से लड़ने की शक्ति दिया, वैक्सीन का काम है ये, समझ गया ना। चलिए अच्छी बात है कि तुम चीजों को सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। हमने जब जन्म लिया, हमने जब पैदा लिया तो हमारे पास ताकत नहीं था कि हमको जो बीमारी है, जैसे कि सपोज कोई छोटा सा नवजात बच्चा होता है जी,
है कि नहीं? तो उसके पास ताकत होता है कि 20 साल के लड़का को उठा के पटक देगा, नहीं। लेकिन धीरे-धीरे उसको पाला जाता है, लालन-पोषण किया जाता है, तो एक समय आता है कि कइयो साल के आ जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सबको उठा के पटक देगा, है कि नहीं? जैसे हीरो नहीं देखो फ़िल्म में 15-20 होके पटक दे, ये नहीं मैं मज़ाक कर रहा हूँ। तो वैसा हो जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से ये वैक्सीन का भी हाल है, ठीक है? हमें नहीं बचपन में उतना शक्ति मिलता है, तो वैक्सीन बाहर से दिया जाता है हमको ताकि बीमारी से लड़ सकें और हम सुरक्षित रह सकें। तो आई होप डियर चलो देख लो। तो आई होप डियर कि जो कुछ भी चीज़ों को बता रहा हूँ उसे सीखने के लिए और समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप चाहो और आप इसे यहाँ तक लिख लो, ठीक है ना? ताकि और भी बातें मैं आपसे बता सकूँ। चलो लिख लिया, मिटा दें? चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। तो मुझे यकीन है कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, वो तुम अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे। ओके, ठीक है। अब आपका एक और टॉपिक आता है जी, उस टॉपिक का नाम है दैट इज़ द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक टॉपिक का नाम है, नया टॉपिक है। वैक्सीन कंप्लीट हो गया, अब वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के बारे में बातें करते हुए मैं बता रहा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए वैक्सीन ओरली और बाय माउथ और बाय इंजेक्शन which provides protection against particular diseases, then this is called as the vaccination। जिस प्रक्रिया से वैक्सीन दिया गया किसी को भी, चाहे वो मुंह से दिया गया हो, ठीक है, चाहे वो इंजेक्शन से दिया गया हो, लेकिन वैक्सीन दिया गया किसी व्यक्ति को जिस प्रोसेस से, तो इसी प्रोसेस का नाम है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, ठीक है ना? चलो ये कंप्लीट होता है व्हाट इज वैक्सीनेशन। तो इफ समवन में आस्क यू व्हाट इज वैक्सीनेशन, देन यू विल जस्ट सिंपली से दैट कि द प्रोसेस थ्रू व्हिच द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन्स टू ए पर्सन इन ऑर्डर टू डेवलप the resistance power of body to fight with or against with that particular diseases which is caused by the microorganism, then this is called as the vaccination। मैंने क्या बोला, जो एक्सप्लेन किया हूँ हिंदी में उसी को बोल दिया ट्रांसलेट करके, है कि नहीं? तो मैं जब भी बोलूंगा कुछ ना कुछ डिफरेंट ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक चीज मेरा रटा हुआ थोड़ी है। मैं हर बार अलग तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करता रहता हूँ। जैसे कि यहाँ ऑफलाइन में आप लोग देखते हैं, कभी बोर्ड पे, कभी पैनल पे, कभी प्रोजेक्टर पे, कभी खुद लिख कर, कभी खुद एक्सप्लेन करके, है कि नहीं? तो मैं बहुत सारी चीजों को करते रहता हूँ। एनी हाउ, आई एम जस्ट किडिंग, में मजाक कर रहा। नेक्स्ट बता रहा हूँ जी, द डिजीजेस दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एट प्रॉपर एज और एज फॉलोज। देखो, द डिजीजेस दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन, वैसा बीमारी का नाम बता रहा हूँ जो बचपन में ही कोई बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे को वैक्सीन देने के बाद कुछ डिजीजेज है जिसे बचपन में ही आप उसे रोक सकते हैं। तो वो कौन कौन सा डिजीज, नहीं समझा? बच्चे को बचपन में ही वैक्सीन दे करके कुछ बीमारियों को रोक सकते हैं। तो वो कौन कौन सा बीमारियां हैं उसे मैं अब नाम लिखा देता हूँ, नामकरण कर देता हूँ। बट उससे पहले आप इतनी सारी चीजों को आप क्या करो, आप एक बार लिख लो। चलो लिख लिया होगा, चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या है। तो मैं बता रहा हूँ, पहला नंबर पर है दैट इज द पोलियो। क्या है वो? पोलियो हो गया। दूसरा नंबर पर है स्मॉल पॉक्स। थर्ड है कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, शॉर्ट में टीबी, टेटनस हो गया, मिसेल्स हो गया, रेबिस हो गया, डिप्थेरिया हो गया और पेरिटूसिस हो गया, या फिर इसको बोलते हैं बुफिंग कफ। पेरिटूसिस या फिर पेरिटूसिस, लेकिन आप पेरिट्यूसिस ही बोलिए, ठीक है ना? चलो ठीक है। तो जो भी हुआ पेरिट्यूसिस और बुपिंग कफ के नाम से, तो इसके बारे में बातें करते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि आप इसे बुपिंग कफ के नाम से ही जानेंगे। तो ये सारा का सारा जो है वो बीमारी है जो बचपन में हो सकता है, जिससे हम लोग रोक सकते हैं इस चीज का इस्तेमाल करके, तो वैक्सीन का इस्तेमाल करके। समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। अब एक और टर्म आता है इसी से जुड़ा हुआ जो मैं चाहता हूं कि यहाँ ही बता दूं आपको, दैट इज द इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन को भी समझ लेते हैं, बहुत सारे टॉपिक को डील किया। इम्यूनाइजेशन क्या हुआ? तो लिखा हूं कि द प्रोसेस थ्रू विच वन कैन डेवलप द फाइटिंग कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी इन द बॉडी टू ए डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या हुआ? तो वैसा कोई प्रक्रिया जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करें, हमारे बॉडी में ताकत आ जाए एक बीमारी से लड़ने के लिए, एक पर्टिकुलर डिजीजेस से लड़ने के लिए शक्ति आ जाए हमारे बॉडी में। तो इसी को क्या नाम दिए हैं? तो इसी को हम लोग इम्यूनाइजेशन का नाम
दिए हैं, राइट, ऑब्वियसली यस। तो आई होप डियर कि तुम समझ पा रहे हो कि इम्यूनाइजेशन क्या हुआ। कोई पूछेगा बता देगा ना कि व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। चलिए वेरी गुड वेरी नाइस, कि कोई पूछा तो बता दीजिएगा। चलिए, तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया होगा। नेक्स्ट पेज में मूव करता हूं जी। चलिए, तो देख सकते हो ये पिक्चर जो है वो शो कर रहा है कि एक लेडी जो है वो बच्चे को किस प्रकार से जो है वो ये वैक्सीन जो है वो दे रही है, राइट। दिस पिक्चर शोज ए चाइल्ड बीइंग गिवन ओरली वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो डिजीज। देखो बचपन जो है वो मुझे पोलियो का ड्रॉप्स इस प्रकार से दिया जाता था। तो पोलियो जो पिलाया जाता था बचपन में वो क्या है, तो वो एक प्रकार के वैक्सीन दिया जाता था, पोलियो का वो वैक्सीन था वो, और उसका डोजेस था, इसीलिए वो महीने महीने आता था। समझ गया ना। चलिए वेरी गुड वेरी नाइस। तो ये फिगर को बस ऐसे ही देखने के लिए है। देखते हैं कि और कुछ बताने लायक चीजें हैं क्या। चलो कुछ नोट में कुछ बातें हैं, ठीक है ना। नोट में कुछ बातें हैं, ये लिखा देता हूँ। और ये वाला जो चीज तुम देख रहे हो ये नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। आज के इस लेक्चर में यहीं तक लेके मैं करवा देता हूँ, समझ गए। तो इसे भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, समझ गया ना। चलिए वेरी गुड वेरी नाइस। चलो लिख लिया, मिटा दे नहीं ना, था अभी एक्सप्लेन करूंगा ना। चलिए देखिए, तो नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखा हूं कि एडवर्ड जिनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर नाम का कोई व्यक्ति था जिसने वैक्सीन का आविष्कार किया है। समझ गया, किसका वैक्सीन का, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जिनर ने किया। कब किया, तो 1798 में किया है। तो ये जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट डाटा है, आपके बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जा सकता है। तो इस पॉइंट को क्या करेगा, हमेशा के लिए याद कर लेगा। चलिए वेरी गुड वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट बता रहा हूं जी कि अंडर द नेशनल, यहाँ पे स्मॉल ए होगा, अंडर द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एनएचपी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत में, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन आवर कंट्री द वैक्सीन फॉर सेवरल डिजीजेस आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल द गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर, यानी कि जीएचसी और एनएचपी। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो हमारे हर एक कंट्री का नहीं बोल सकते, लेकिन इंडिया जो कंट्री है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कंट्री है वहां नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए जो वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जाता है। कहां बांटा जाएगा, तो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के पास, है कि नहीं, यानी कि सरकारी अस्पतालों में प्रोवाइड किया जाएगा। अब हर एक जगह तो नहीं ना किया जा सकता, हर एक के घर में थोड़ी जाएगा। चलो लिख लिया होगा, चलिए लिख लीजिए। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। और कुछ नोट में बातें मैं बता रहा हूं जी, ठीक है। लिखा हूं कि पोलियो डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय गिविंग ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। ओपीवी का फुल फॉर्म क्या हुआ, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो डिजीज को कैसे रोक सकते हैं, तो पोलियो जो है वो 2 बूंद जिंदगी का जो बहुत बड़े बड़े प्रचार करते थे, है कि नहीं, सेलिब्रिटी लोग, पता ही है कि कौन बोलता था इससे, एनी हाउ। तो वो जो बोलते थे, तो वो 2 बूंद एक्चुअली में क्या था, वो तो पोलियो वैक्सीन था, ठीक है ना, जो बचपन में दिया गया था आपको, समझ गया। चलिए नेक्स्ट बता रहा हूं जी कि टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम पोलियो, बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, पीपीपी, ट्रिपल पी, पल्स पोलियो प्रोग्राम, बाई गिविंग देम पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम के जरिए पोलियो ड्रॉप दिया जाता था बच्चों को, ताकि पोलियो नहीं हो जाए, जो क्या है एक प्रकार के वैक्सीन दिया जाता था वो, समझ गए। नेक्स्ट बता रहा हूं जी कि द पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू द चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन, वही बातें तो मैंने लिखा है जो आपको ऑलरेडी बता दिया, नहीं बोला गया कि पोलियो ड्रॉप्स जो बचपन में दिया जाता था वो एक्चुअली में और वास्तविक में क्या था, तो वो वैक्सीन ही था। वो अलग बात है कि हम लोग कलाकार हैं इसलिए हमको कुछ पता ही नहीं रहता, काम होने के बाद पता चलता है कि बज ही नहीं रहा, धोखा दे दिया। एनी हाउ, हाथ फिसल गया, पढ़ाते पढ़ाते गर्म हो गया पसीना के चलते। चलो ठीक है।
तो समझ गए इतने सभी चीज़ों के बारे में बातें करते हो, तो मुझे यकीन है जी कि अब मैंने जो कुछ भी तुझे बतलाया है, वो अच्छे तरीके से इसे सीखा होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो चैट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैसेज ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा है कि नहीं, ताकि और भी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बातें कर सकूँ, राइट? सो लिख लिए होंगे, इरेज़ कर दें? वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बहुत सारी बातें करूँगा, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, वही कुछ नए अंदाज़ के साथ में। तब तक के लिए बस ऐसे ही प्यार-मोहब्बत एक साथ करते हैं। 2 ही तरह की मैं बातें करता हूँ, ठुकरा दो या फिर प्यार करो। तो ठुकराओगे क्यों? मोहब्बत ही करो। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट। ठीक है? सो फिर से देखूँगा आपको कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी कुछ नए अंदाज़ में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ बस ऐसे ही लव यू ऑल, सी यू सून, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय योर डे, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।